अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा में भेल एक अपहरण के, जेकरा लगभग 1 घंटा के अंदर ही सुलझा लेल गेल, अपहरित के बरामद कर लेल गेल और अपहरणकर्ता के गिरफ्तार भी कर लेल गेल हन। दरभंगा में देर शाम एक युवक के अपहरण के बाद पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच गई। जिला के पतोर ओपी क्षेत्र स्थित खैरा गांव से एक युवक के स्कॉर्पियो सवार बदमाश सब अपहरण करलक। घटना के जानकारी मिलते ही पुलिस महकमा में हड़कंप मच गई। जिला के कई थाना के पुलिस नाकाबंदी को चेकिंग अभियान शुरू कर दिलक। वही क्रम में लहरियासराय थाना के पुलिस पंडासराय से स्कॉर्पियो के जब्त करत अपहरित के सकुशल बरामद करलक। साथ ही 2 अपहरणकर्ता के भी गिरफ्तार करलक, जबकि शेष 3 बदमाश स्कॉर्पियो से फरार भ गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विकास और उनक 2 साथी बाइक पर सवार भकर अपन गांव खैरा से उगरा जा रहा छला। वही क्रम में उजला रंग के स्कॉर्पियो में सवार बदमाश गाड़ी से ही बाइक सवार पर डंडा चललक, जैसे बाइक सवार भैरव सदा के सिर में काफी चोट लग गई। बावजूद के भैरव सदा सहित सब भाग निकलला। ओते बदमाश विकास के अपना कब्जा में लकर स्कॉर्पियो में उठा लेलक और भाग निकलल। जाय के बाद युवक सब एक जानकारी विकास के परिजन के दिलन। ओते गिरफ्तार बदमाश बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही निवासी राकेश यादव और राजा कुमार ठाकुर शामिल है। उमर पुलिस शेष बदमाश के गिरफ्तार करे के लिए छापेमारी करे में जुटल है। अपहरित युवक द्वारा बतायल गेल जे ओ सब आरोपित गांव के पास ही जबरदस्ती गाड़ी में बैसा लेलक। वो सब के छल हम नहीं पहचान रहा छी। क्या काम करते हैं आप? काम क्या करते हैं? हाँ, टायर का डायमंड का। क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था? किडनैप किया। कैसे कैसे कहाँ पर? घर के बाजू से। क्या बोल के सीधे उठा के लेके चल गया? दुकान बंद करके जा रहे थे? दुश्मनी भी था किसी से? हाँ। क्या कौन कौन लोग सब जानते हैं जो ले गया, किडनैप किया? कैसे हुआ बताइए ना, कैसे किडनैप किया, क्या कैसे हुआ कहानी ये बताइए। कैसे किया किडनैप बताइए अरे ना। कैसे किया? पिस्टल उस्टल था, हथियार के साथ? आई अपहरण कांड के लेकर दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार एक प्रेस वार्ता को मीडिया के विस्तृत जानकारी दिलन। पतौर ओपी क्षेत्र अंतर्गत खैरा ग्राम के भनहर पुल के पास कल संध्या करीब 6:30 बजे एक फिरौती हेतु अपहरण की घटना घटित हुई थी, जिसपे एक अज्ञात स्कॉर्पियो पर बैठे कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा विवेक कुमार महतो पिता राम सोगारत महतो, जो कि अपने कुछ साथियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जाने के क्रम में अपराध कर्मियों द्वारा धक्का दे करके उन्हें गिराया गया और उसके बाद विवेक महतो को अपहरण कर लिया गया था। बाकी जो इनके 2 साथी थे वो भागने में सफल रहे थे। इसके बाद उनके परिजन को फ़ोन करके 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और यह सूचना थाना को जैसे ही प्राप्त हुई परिजन के द्वारा अपहरित के, तो इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के द्वारा वायरलेस के माध्यम से सभी थानाध्यक्ष को अलर्ट किया गया और हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया घटना के उद्भेदन हेतु, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, डीआईयू की टीम, स्थानीय थाना के टीम सम्मिलित थे। इस घटना का उद्भेदन जो है कर लिया गया है। घटना के 4 घंटे के भीतर इसमें जो अपहरित है उनकी सकुशल बरामदगी भी सुनिश्चित की गई है और तकनीकी अनुसंधान के आधार पे पंडासराय गुमटी के पास से स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लेकर के 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम राजा कुमार ठाकुर है एवं राकेश कुमार यादव है। ये दोनों ही व्यक्ति तारालाही बहादुरपुर के रहने वाले हैं और इसमें स्कॉर्पियो को भी बरामद किया गया है और पूछताछ के क्रम में दोनों अपराध कर्मियों ने अपना जो संलिप्तता है वो स्वीकार किया है और घटना की पुष्टि जो अपहरित है उनके भी बयान से हुआ है।
ये अभी तक के अनुसंधान में ये है। माना जाए ये प्योर क्राइम था सर, अपहरण फिरौती के लिए ही था क्या? पुलिस को हाँ, लगा? फिरौती के लिए ही यह अपहरण जो है वो कारित किया गया था। पूर्वी चंपारण के नागदहा पुरनहिया में भेल अग्निकांड में 3 घर जलकर राख भ गेल। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के नागदहा पुरनहिया गांव में अचानक आग लगे से 3 घर जलकर राख भ गेल। सूचना पर पहुंचल अग्निशमन विभाग के कर्मी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पेलन, लेकिन जब तक आग पर काबू पेलन तब तक सब कुछ जलकर राख भ चुकल छल। ओतहि आग लगे से जयलाल पासवान, संतोष महतो और नगीना राम के घर में राखल अनाज, फर्नीचर, बिछावन, भूसा, सेटरिंग के सामान, पटरी, बांस, बल्ला सब जलकर आग भ गेल। ग्रामीण बतौलन जे सबसे पहले संतोष महतो के घर में आग देखल गेल। जय आग के बुझावे के जब तक प्रयास किया जाता है तब तक देखते देखते जयलाल पासवान और नगीना राम के घर के भी चपेट में ल लेलक। आग लगे से लगभग 3 लाख के संपत्ति जलकर आग भ गेल। इमहर आग लगे से गांव में थोड़े देर के लिए अफरा तफरी के स्थिति उत्पन्न भ गेल। हाँ, कथी कथी जल गया है? कौन कौन चीज? पलंग जर गेल बा, ओकरा बाद में जौन गुदरा अथी जति रहलक उ सब जर गेल बा सर। राशन रहलक यही में इया रहत रहलक, हमनी तो एले ना रहत रहिए, घरे रहत रहली है। भैंसी ना जरल, भैंसी तो निकाल देल बारी। कितना के सामान जलल बा? हाँ तो घर देखू ना, पूछ के घर बनावे में कितना लगे थे, केहू नहियो लगाए तो 50,000 से कम थोड़े लगी। नाम अपने के? नाम संतोष महतो। मतलब पलंग उलंग जल गल बा, बिछाना उछाना जल गल बा, अनाज उनाज सब जल गया। हाँ यही में इया रहत रहलक 30-40,000। कौन चीज नाम अपने के? जयलाल पासवान कैसे आग लगल है? जो सर आप रुपये में सब गाछ में बैठल सर। हाँ, हाँ, जो शादी से चढ़ल सब गुआस पर 4 बजे 4 बजे आग भले लाग भले। ओ, तो कथी कथी जल बा आग में? आग में वो जरल बा, वो माल के लेहन वहन उधर करे, माल जाले लंबर बिछाना रखो उधर जरल बा, मचान रखो बस उधर यही में। कितना का नुकसान भेल हुई? लगभग नुकसान कितना हो सर? लगभग कितना नुकसान भेल? माने कहीं 4,000 के तो भूसा रहल हमारा 3,000, अब बड़ बिछाना लगा तो बड़े 3,000 कितना जल गया? कितना के सामान? केहू लेका 60-70,000 से लगता है घर में कि ना कोनो अनमूलो और कथी कथी सामान जल गया? और बिछावना बा, 4 गो चटैया बा, 2 गो रुई भारा बा, हो बउआ जी हम गरीब आदमी से अब पलंग लौकत ना आयो दा, पलंग होता लौकते पलंग होता लौकत सब के पलंग ने कैसे आग लगल? अपने मने हो बउआ केहू ना देखलक। कथी नाम अपने के? मंतूरन देवी। पति के नाम? पति शंभू महतो। शंभू महतो के घरी? संतोष महतो। की नाम है आपका? नगीना राम। कैसे आग लग गया है? सर हमनी के तो हम आला में खाए मगर तो कहीं सब ऊपर से आग लगे चला हाँ बोलिए, मैंने कैसे आग लग गया? सर ऊपर से आग लगे चला हवेला अपने में तो फल धर लगा छतवा पर, ऊपर से आग लगे चला। हां क्या क्या जला है? क्या क्या जला है? हमर बांस पटरी। हाँ हाँ, केवाड़ी वाली सब जल। कितना का नुकसान है आपका? कितना का सामान जल गया? मोटा मोटी सर
हाँ तो दिखाई दो फोटो ना खिंचाई थी हाँ तो कितना कितना का सामान जला? 1200-1300 का पट्टी रखा सर स्क्वायर फीट के। हाँ 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 कितना का हो लागत होगा उसका? सब मोटा मोटी बुझल जाए मस्जिद से कहता है 8-10 हज़ार के सामान 10,000 ऊपर के रहा भाई 10 का सामान जला है ना। पूर्वी चंपारण में गरीब और असहाय लोग के बीच कंबल वितरण कयल गेल। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन अंचलाधिकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिला प्रशासन के निर्देश पर 20 गरीब असहाय और निर्धन लोग के ठंड से बचाव के लिए कंबल के वितरण कयलनि। एहि दौरान प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित शिविर में पहुंचल धनकार समुदाय के महिला और पुरुष समेत अन्य असहाय लोग के राजस्व अधिकारी उषा कुमारी द्वारा कंबल वितरण कयल गेल। एहि अवसर पर राजस्व अधिकारी उषा कुमारी बतौलनि जे शीतलहरी से बचाव के लिए बिहार सरकार आपदा प्रबंधन द्वारा निर्धन और असहाय लोग के बीच कंबल वितरण कयल जा रहा है। एहि कड़ी में अंचल क्षेत्र में ओहन गरीब असहाय विकलांग लोग के चिन्हित कऽ आई कंबल वितरण कयल गेल है। क्या नाम है आपका? ठंडा में बच के रहना। नाम क्या है? नाम बोलिए। क्या कार्यक्रम है मैडम आज का? ये कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है जो जिला प्रशासन के द्वारा ठंडी के समय शीतलहरी के बचने के लिए कंबल प्रोवाइड किया गया है, जिसको हर दिन प्रत्येक दिन दिया जा रहा है। तो आज ये धनकर परिवार से संबंधित हैं सभी लोग, काफ़ी गरीब हैं, काफ़ी ज़रूरतमंद हैं। तो इन लोग को आज कंबल अंचल कार्यालय घोड़ासहन के द्वारा दिया गया और इनसे मतलब सभी से मेरा यही कहना है कि ठंडी में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें। जैसे गर्मी में लोग को लू लग जाती है तो ठंडी में भी लोग को ठंडी मार देती है, आदमी जल्दी मतलब कि तुरंत उसका असर हो जाता है। तो आप लोग सुरक्षित रहें, अपने घर के अंदर रहें, वस्त्र पहने और पूरा ढक के रहें और आग वगैरह की व्यवस्था हो तो आग से सिकाई करते रहें। और जो अंचल कार्यालय की तरफ से कंबल का वितरण किया गया इसका सदुपयोग करें। और भी कुछ जो ज़रूरतमंद हैं यहाँ पे, जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जिनको ज़रूरत है, तो उनको भी मेरा संदेश है कि वो लोग भी आके यहाँ से अपना कंबल ले सकते हैं जो ज़रूरतमंद है। कितने आदमी को दिया गया अभी कंबल? अभी आज तो अभी तक 20 दिया गया तुरंत, हालांकि अभी टोटल 100 से ज़्यादा दे दिया गया। 100 आदमी को दिया गया पूर्व से लेकर आज तक। आज अभी तुरंत 20 लोगों को दिया गया। जदयू द्वारा वेटनरी कॉलेज में कर्पूरी जयंती मनावे के निर्णय लेल गेल हन, जाहि के बाद जनसंपर्क अभियान तेज कर देल गेल हन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनला तब से अपन पार्टी के मजबूत करे में जुट गेला हन। यह वजह है जो अपन पार्टी के कार्यकर्ता में जोश भरे के लिए राज्य स्तर पर कर्पूरी जयंती मनावे के आह्वान कयल गेल हन। कार्यक्रम पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में आयोजित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घोषणा के मकसद आगामी लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी के संगठन के और धारदार बनावे के कार्यक्रम के लौका मोतिहारी में भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शहजाद खान द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशरफ हुसैन पहुंचल चला। साथ में पार्टी के जिला अध्यक्ष मंजू देवी और पूर्व मंत्री सतीश कुमार भी शामिल चला। सब नेता के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शहजाद खान द्वारा अंगवस्त्र और माला पहिरा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ल सब कार्यकर्ता से कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग ले के अपील किया गया। मोतिहारी जिला के अल्पसंख्यक के हम लोग के अध्यक्ष हैं छोटे भाई सज्जाद साहब,
तो हम माननीय मुख्यमंत्री कुछ ही दिन पहले मुझे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूरे बिहार के बनाए थे। तो पहला दौरा आज मोतिहारी में रखे हैं। छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रोग्राम रखे हैं जो कपूरी जयंती है, 100 साल पूरा हो रहा है। उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी हम लोग के हाल ही में कुछ दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए हैं, और उस दिन जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए उसी दिन अनाउंस किए कि वेटनरी पटना के वेटनरी मैदान में कपूरी जयंती मनाया जाएगा। इसमें मोतिहारी में पहला दौरा है। मोतिहारी के जो लोग हैं, जो यहाँ के गरीब गुरबा, जो अति पिछड़ा समाज के लोग, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग, इतना उत्साह देखा जा रहा है जो हमको लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी की भागीदारी होगी तो अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा दोनों मिलाकर जो भी हर समाज के लोगों को लेकर हमको लगता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे वेटनरी कॉलेज में जाने का प्रोग्राम तैयारी कर लिए। पूरा जोश है, क्रोश है। मंत्री जी ने जिम्मेवारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, सारे लोग पार्टी के लोग जिम्मेवारी दिए कि अल्पसंख्यक समाज को भी एकजुट करना है और पार्टी के में संगठन को मजबूती करके, और जो आने वाला इलेक्शन है, जो आने वाला जंग है, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करने का काम अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोग करेंगे। मोतिहारी में ठंड लगे से एक स्कूल छात्र के मौत हो गए। मोतिहारी में प्रार्थना के दौरान एक बच्चा बेहोश हो गए। आनंद फानन में चकिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करायल गेल, जहां चिकित्सक सब उनका मृत घोषित कर दिलन। परिजन द्वारा आरोप लगायल गेल जे स्कूल के प्रधानाध्यापक स्कूल ड्रेस के ऊपर गर्म कपड़ा पहरे पर बच्चा के पिटाई कैलन। मृतक छात्र मनीष कुमार वर्ग 6 के छात्र छला। पूरा मामला आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय चकिया बालक के अछि। परिजन सबके कान का बुरा हाल अछि। मौका पर पहुंचल चकिया पुलिस परिजन के समझावे बुझावे के प्रयास कैलन। आपने कहा क्या सर क्या व्यवसाय करते हैं? ना वो कमाते हैं, मुखिया जी लोग उतारते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं जी। आप मजदूरी करते हैं कि बेटा जानकारी कैसे हुई है कि बच्चा बीमार हो? ना नहीं आपको आपका भाई है? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। कैसे मालूम हुआ कि वो एगो मास्टर गया है तो मिडिल स्कूल से, वो लड़का गया है तो वही बोला मनीष की कौन है, तो माँ बोला मेरा भाई है वो। तो वो बोला कि प्रार्थना में चलते करते करते बेहोश हो गया है, तो हम ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराए। तो लोग हम आए हैं, तो जब देखे आके देखे हैं तो कोई नहीं था। और जब हम लोग आए सब लगा भागने, कोई नर्स है न कोई नहीं, लोग था ही नहीं तो भागने कौन लगा है? कोई मास्टर हम लोग आए तो सब लगा भागने। एक आदमी डॉक्टर का लड़का नहीं है, बोले प्राइवेट में ले जाएंगे। प्राइवेट सही मर गया तो क्या करते? तो क्या कारण है मरने का कुछ पता लगा है? हमको कुछ पता नहीं है। लड़का पढ़ रहे हैं, हमको क्या जाने कि मास्टर कुछ किया है कि क्या हुआ है, हम नहीं जाने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला राम है। अच्छा, कहते हैं सर तुम्हारा लड़का का नाम काट दिए, नहीं आता तुम्हारा हाजिर नहीं बनेगा। बताइए मेरा भाई है, मेरा भाई किसी कारण डेट कर पहले तो बीमार था, कुछ नहीं हुआ था। सरकार का सर्कुलर आया कि हाजिरी जरूरी है। हाजिरी लगाना जरूरी राम नारायण पासवान, प्रधानाध्यापक आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय चकिया बालक। आज तारीख 10/1/2024 चेतना प्रार्थना हो रही थी। उसी समय मनीष कुमार पिता राजेश राम, जो क्लास 6 सेक्शन बी रोल नंबर 31 का स्टूडेंट है, उसकी जन्म तिथि नामांकन पंजी के अनुसार 15/4/2023 है। प्रार्थना के समय वो बच्चा अचानक गिरा है और हम लोग आनन फानन में लेकर के उसको सटे हुए 100-150 मीटर की दूरी पर रेफरल अस्पताल चकिया है, वहाँ ले गए। डॉक्टर प्राथमिक उपचार किए। इसी बीच हमारे शिक्षक मुकेश कुमार गए, उसके परिजन को सूचना दिए। परिजन आए, देखे और उसको बेहतर इलाज के लिए वहाँ से लेकर के चले गए। बच्चा घर कहाँ है? बच्चा का घर है ये चकिया चीनी मिल क्वार्टर के जिरात में उसका घर है।
एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। हमारा संपर्क नंबर है 8298626013। दूसरा संपर्क नंबर 6206854154। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज। खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में पैनोरमा हॉस्पिटल द्वारा चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल। आगामी 4 फरवरी के हॉस्पिटल के शुभारंभ हो जा रहा है। सुपौल के छातापुर प्रखंड के रामपुर स्थित पैनोरमा हॉस्पिटल के सौजन्य से जीवजपुर बाजार में 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल। जाहि शिविर में आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों मरीज के रैंडमली चेकअप करायल गेल। साथ ही सुविधा के अनुसार संबंधित बीमारी के दवाई भी दिल गए। इस दौरान पैनोरमा हॉस्पिटल के तमाम नर्स और डॉक्टर मौजूद चला। असल पैनोरमा स्कूल के बाद एक क्षेत्र के लोग के हॉस्पिटल के रूप में एक और सौगात मिला जा रहा है, जरा खुल जाए से लोग के काफ़ी सहूलियत है। पैनोरमा हॉस्पिटल के उद्घाटन आगामी 4 फरवरी के बिहार सरकार के मंत्री संजय झा एवं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा किया जाए। पैनोरमा हॉस्पिटल के माध्यम से जिला के विभिन्न गाँव में कैंप शिविर लगाकर लोग के विभिन्न प्रकार की बीमारी के मुफ्त इलाज एवं जांच चल रहा है। हॉस्पिटल के मुख्य खासियत है जो हर मरीज के जो काफ़ी गरीब और लाचार और निसहाय है तो उनका एकदम मुफ्त में इलाज किया जाए। स्वास्थ्य शिविर लगाई गई जिसमें लगभग 100 से 150 के बीच महिला, पुरुष एवं बच्चे अपना समुचित इलाज करवाए। उनको उचित इलाज के लिए
छातापुर में पेनोरमा हॉस्पिटल में भी बुलाया गया है। हॉस्पिटल की तरफ से फ्री कैंप लगाया जिसमें 110 पेशेंट को देखा गया और यहाँ फ्री सेवा होता है। शिवजपुर चौक पर आज कैंप हुआ, फिर अगला कैंप के लिए हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं और यहाँ के जितने भी प्रबुद्ध और जितने भी नागरिक हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारे पेनोरमा हॉस्पिटल में आकर के फ्री सेवा का लाभ लें। और एक ज़रूरी बात कि 4 फरवरी को 2024 को हमारे पेनोरमा हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होगा। उनका जो है विधिवत फीता काट करके हमारे जो है माननीय चिराग पासवान जी, माननीय बिहार सरकार के संजय कुमार झा जी जो है उनका विधिवत उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद। सुपौल में भारी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल, 5 गाड़ी भी जब्त कयल गेल और 1 तस्कर के भी पकड़ल गेल। सुपौल के राघोपुर पुलिस शराब के एक पैक खेप बरामद कयलक अछि। पुलिस 1984 लीटर शराब के साथ 5 वाहन जब्त कयलक अछि। एहि दौरान मौका से 1 तस्कर के भी गिरफ्तार कयल गेल। मामला राघोपुर थाना क्षेत्र के देवीपुर पंचायत अंतर्गत कोरियापट्टी के WPU भवन के समीप के अछि, जहां गुप्त सूचना पर पुलिस छापेमारी को भारी मात्रा में शराब के साथ 1 हाईवा ट्रक, 3 पिकअप, 1 बोलेरो वाहन के जब्त कयलक अछि, जाहि पर लदल करीब 5937 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद कयल गेल। और देखिए ना अभी मिली है, क्या कुछ है मामला बताइए। गुप्त सूचना मिली थी कि राघोपुर थाना क्षेत्र के कोरियापट्टी में शराब आ रहा है। जानकारी के अनुसार हम लोगों ने तुरंत एक टीम बनाया है। SDPO बीरपुर के नेतृत्व में SHO राघोपुर थे, हम सदस्य थे और सूचना मिली थी कि कोरियापट्टी में सरकारी अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई WPU उसी के पास ये अनलोड किया जा रहा है और ये जानकारी मिली कि काफ़ी संख्या में गाड़ी भी आई है साथ में। तो टीम हम लोग की वहाँ पर गई और अनलोड करने में काफ़ी मात्रा में शराब पकड़ाया, जो कि एक हाईवा ट्रक था जिसमें से करीब 850 लीटर पकड़ाया है। इसके अलावा एक बोलेरो गाड़ी थी, उस पर 7 कार्टून मिला है। टाटा RX पिकअप गाड़ी पकड़ाई है, बोलेरो पिकअप गाड़ी पकड़ाई है, सुप्रो मैक्सी है। इन 5 गाड़ियों में वो शराब लाद के व्यवसाय कर रहा था और उतारने के क्रम में पकड़ाया गया है। एक अपराधकर्मी भी पकड़ाया है, दुर्गा चौधरी उनका नाम है और हम लोग अभी कांड का अनुसंधान कर रहे हैं। इसका लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज, उस पर अनुसंधान जारी है। अभी तक अनुसंधान चल रही है। सर वहाँ गोली भी चली है क्या? नहीं, अभी हम लोग वैसी जानकारी नहीं मिली है, अनुसंधान चल रही है। हम लोग वहाँ पर अपना टीम बिछा करके थे और कार्रवाई चल रही है। कितना अनुमानित मूल्य? ये मात्रा जो है 1984 लीटर पकड़ाया है। 1984 लीटर 230 ml अंग्रेजी शराब है। इसमें कई ब्रांड के हैं। ये रॉयल पार्टी ब्लेंडेड मैल्ट विस्की है, रॉयल पार्टी ब्लेंडेड मैल्ट विस्की का अलग है। तो कुल मिलाकर के 1984 लीटर शराब पकड़ाया। अनुमानित मूल्य क्या हो सकता है इसके अलावा? अब ये हम लोग अनुसंधान जारी है, जैसा हमने बताया, और हर पहलू पर अनुसंधान की जा रही है। सर ये शराब की कैप कहाँ से पहुँची थी? देखिए, वही हमने बताया कि इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है, वो हम लोग अनुसंधान जारी है उस पर, और कौन सा भी इसमें एसोसिएट्स है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। कुछ जानकारी मिली है, छापामारी चल रही है। थैंक यू। दुर्गा चौधरी हम लोग इस बिंदु पर भी कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह के रूप में काम कर रहा था। इसका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अभी तक 3 कांड हम लोग इसके बारे में पता चला है, जिस 3 केस में ये जेल गया है। इसके अलावा अन्य जगहों से भी हम लोग इसका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं।
बेतिया के महापौर गरिमा देवी सिकारिया एक पीसीसी सड़क के उद्घाटन कलन। बेतिया निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 के सागर पोखरा शिव मंदिर रोड में 10,28,000 के लागत से किशोरी प्रसाद के घर तक बनल पीसीसी रोड के उद्घाटन महापौर गरिमा देवी सिकारिया द्वारा कल गया। इस मौका पर स्थानीय नगर पार्षद राजकुमार एवं नगर निगम के अभियंता सुजय सुमन एवं अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद छला। ऐसा पूर्व वार्ड नंबर 34 पुरानी गोनौली में विजय कुमार के घर से नहर के समीप तक बनल 8,26,000 के लागत से बनल 8,26,000 के लागत से बनल आरसीसी नाला के भी उद्घाटन महापौर सिकारिया द्वारा कल गया। इस मौका पर वार्ड पार्षद रेखा देवी और संवेदक सुनीता देवी उपस्थित चले। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पार्षद जी लोग आपको देते भी हैं योजना, तो योजना दिखने के बाद ये काम जरूरी है कि आपका सर्वे भी कुछ बोलना चाहिए ना भाई। काम कराने का मतलब ये है कि पानी निकलना चाहिए। पहले हम लोगों ने नाले की योजना इसीलिए ली कि इस बरसात के लिए, आगामी बरसात जो आने वाली थी उस समय नाले से पानी निकल जाए, क्योंकि कहीं भी जितने भी एक्सटेंडेड वार्ड है कहीं नाला नहीं है। अब मान लीजिए इन्होंने ये दिया पीसीसी दिया, तो पीसीसी दिया तो उसके साथ अपने नाले का प्रोविज़न आप भी बता दीजिए कि मैडम ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर उनको ही सुझाव दे दीजिए, तो साथ में काम हो जाएगा, बढ़िया काम होगा। ठीक है, और आप ही के अंडर में है क्या? बेतिया में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा घटतौली समेत अन्य कई मांग के लौकर एक दिवसीय धरना दिल गेल। संयुक्त किसान मोर्चा पश्चिम चंपारण द्वारा चीनी मिल में घटतौली में रोक लगेबाक, गन्ना मूल्य 500 प्रति क्विंटल करबाक, सब वेराइटी के गन्ना चालान निर्गत करबाक, गन्ना पेराई सत्र प्रारंभ से ही प्रति ट्रेलर 5 क्विंटल गन्ना वजन जोड़कर सब किसान के भुगतान करे के मांग के लौकर समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिल गेल। धरना के बिहार राज्य गन्ना उत्पादक महासभा पश्चिम चंपारण के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार राव संबोधित कलन। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी स्त्री विश्वविद्यालय द्वारा चलायल जा रहल रथ यात्रा में 5म दिन नशा मुक्ति के लौकर कई कार्यक्रम आयोजित भेल। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी स्त्री विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान विशेष रथ जे 11 दिवसीय रथ के रवाना कल गया। उनमें 5म दिन कुल 7 कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहि में प्रथम कार्यक्रम पालीराम चौक लहरियासराय में लगभग 100 दैनिक मजदूर के बीच भेल, जिनका वीडियो के माध्यम से समझायल गेल जे नशा कतेक खतरनाक अछि, और एहि दौरान मजदूर सबसे प्रतिज्ञा करायल गेल जो कोनो भी प्रकार के नशा नहीं करता, जना बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब सब नहीं लेता। एहि कार्यक्रम के बाद बहेरी और बेनीपुर प्रखंड में भी कुल 6 जगह पर कार्यक्रम आयोजित भेल। मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ, मेरा सेक्शन डी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना ही हमें नशा करना है, ना ही करने देना है। हमें नशा मुक्त बिहार रखना है और भारत को भी। उसके लिए क्या करोगे? क्या सिखाया गया? नशा नहीं करना है। उसके लिए क्या सिखाया गया? आज क्या सीखे आप? रोकना है इस नशे को अपने घर से शुरुआत करें। हाँ, पहले मैं अपने घर से शुरुआत करूंगी और बाकी लोगों को भी सिखाऊंगी कभी नशा ना करें। अच्छा, धन्यवाद। नए इसमें जुड़ जाएंगे और उसमें आप भी हो सकते हैं। इसीलिए कोबरा से हम डरते हैं, है ना। कोबरा अगर काटेगा ना तो भी उसका इलाज है, लेकिन अगर आप 5 बार तंबाकू मुंह में डाल लोगे फिर आप बच नहीं सकते। आप जिंदगी भर तंबाकू खाते रहोगे, फिर तंबाकू के बाद शराब और फिर ड्रग्स। वो एक अंधकारमय गुफा है जिसमें एक बार आप ऐसे नहीं सोचना हम लड़की है हम नहीं लेंगे, ज्यादातर लड़कियां ले रही हैं। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में अभी ज्यादा शराब पी रही। तो आप बहुत अच्छे हो, सदा ऐसे रहना। लेकिन ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको वहां ना तो आपके टीचर होंगे ना आपके पेरेंट्स होंगे। तो वो दोस्त आपका दोस्त है जो आपको दे रहा है या कौन है? लेकिन अभी लगता उसके बिना नींद नहीं आती। बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे बताओ, ये सब आपके जो है ना, जो भी इधर जिसके गले में हाथ डाल के घूम रहे हो, ये दोस्त नहीं, ये साथी हैं।
यहाँ सच्चा दोस्त कौन होता है? जो बचाता है, गिरने से, डुबोने से बचाता है। आपका सच्चा दोस्त यहाँ कौन हो सकता है बताओ? जिसके पास, आपके पास है? आजा, ब्रह्मा कुमारी से आप आए भी नहीं जरा। चलो इसको खोलो 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 खोलो, डबिया खोलो 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 खोल खोल दो खोल दो। अच्छा भाई साहब, आपके पास कुछ है अभी? नहीं। देखो बिहार में बहुत अच्छा लगता है मुझे, समझदार है। जब मैं बिहार में आया ना, बहुत लोग मेरे को बोलता है हम अपने पैसे से नहीं खाते और फ्री मिले तो छोड़ते नहीं। ऐसा है क्या भाई आप लोग? देखो फ्री का चीज अच्छा वाला खाओ। चलो खोल दो। ये क्या है भाई साहब? फिर अंदर नहीं, खोलो खोल दिए आप लोग, खोलो। ये क्या है? ये जो पकड़े हो आप लोग, क्या है ये? खैनी नहीं, अभी मैंने बताया था, जहर। क्या है? जहर। आज से पॉकेट में रखेंगे जहर। मैं बोलूँ इस गाड़ी में मैं जहर लेके आया हूँ, आपको फ्री में दूंगा, कोई लेगा मेरे को डंडा मारेगा कि नहीं? रखेगा इसको, डालो पलटी करो। आपका नाम क्या है? अबीब खान। अच्छा, आप क्या करते हैं भाई साहब? हम फेरी करते हैं। अच्छा, यहाँ जो कार्यक्रम हुआ आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। दांत हिलता है, दांत में दर्द होता है। हाँ। रात में पानी पीने से कड़कड़ाहट होता है। हाँ। और रात में खाने से मजबूर रहता हूँ। अच्छा, बहुत परेशानी होता है। अच्छा, ये खैनी खाने से दांत हिलता है, दांत का मजबूरा कमजोर हो जाता है, दांत सब टूट जाता है, बहुत परेशानी होती है। इसीलिए मैं इस खैनी को छोड़ दिया हूँ। छोड़ दिए हैं? आज से इसको फिर नहीं लेंगे? नहीं, आज से तौबा कर दिया हूँ, कभी नहीं खाऊंगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हो? लोगों को भी यही कहूँगा कि इस कारण को छोड़ दीजिए। बहुत हानिकारक चीज़ है, इससे बीमारी पैदा होती है। लोग मजबूरी के तहत लोग वर्किंग करते हैं तो खाते थे, लेकिन इससे नुकसान पहुँचता है, कोई फायदा नहीं है। जी जी। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हो? आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग इसको छोड़ दोगे? आज थूक दिया आपने, छोड़ोगे? कभी नहीं लोगे? जा इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह ताला मदद करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपका साथी है। पैसे भी बचेंगे ना। हाँ। 10 रुपया रोज चले जाते हैं। वेरी गुड। 300 का महीना होगा, बताओ 3600 साल में बचेगा। हाँ। तो भी काम में आएगा, कारोबार में लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपका अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया करेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका परिवार भी सुखी रहेगा। सुखी रहेगा, बात तो सही है। 36 साल में 3600 रुपया बचेगा। दूसरा कोई काम मेंटेन होगा। ये बेकार चला जाता है, आप मुसीबत ही मोल लेना पड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आपका नाम क्या है? रमेश प्रसाद यादव। अच्छा, ये कौन सी जगह है? बेनीपुर। अच्छा, आज यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ? नशा मुक्त के लिए सब व्यक्तियों को कहा गया कि आप खैनी गुटखा बीड़ी से परहेज हो जाए, आपकी ये कीमती शरीर आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। बिना खर्च का, बिना पैसे का इस तरह की बुद्धि मिल गई, बहुत अच्छी बात है सर ये। तो आपने आज ये चीज़ों को फेंक दिया, थूक दिया, तो आज से इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे? जी नहीं, जी नहीं। अपने परिवार का ध्यान रखेंगे? जी जी एकदम। सभी क्या बोलते हैं आप लोग? बोलो भाई। एकदम सर, अपने परिवार को, अपने दोस्त को, भाई को बोलेंगे कि हम लोगों को जो है नशा नहीं करना है। वंडरफुल, वंडरफुल। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं टीचर हूँ सर। बहुत अच्छा, पता चल रहा है मेरे को, बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट माइक दीजिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ जी, आज के बाद से हम लोग ये नशा मुक्ति जो अभी हुआ है उसके तहत आज से कभी नहीं इस तरह करेंगे। वेरी गुड। सिगरेट, पान, गुटखा ये सब कभी नहीं लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग को जो फ्री में इस तरह का सजेशन मिला है, ऐसा कभी नहीं मिला था। वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आप कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हाँ, आदमी को यही कहना चाहूँगा, जितने भी भाई बंधु हैं वो लोग आज से नशा बिल्कुल नहीं करें। नशा सबसे बड़ा जहर मुक्त चीज़ है, ये जहर शरीर में नहीं डालें। सर, आप कुछ देना चाहते हैं मैसेज लोगों को? हम अपने तमाम साथियों को ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आज की बचत कल की खुशी। कल तक हम भी पान खा रहे थे,
हम आपको आग्रह करते हैं कि हम भी इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। आप जो ये पान बीड़ी गुटखा सिगरेट की चीज़ को खा रहे हैं, अपने शरीर को अपने आप नुकसान कर रहे हैं, तो हम आपसे आग्रह निवेदन करेंगे कि आप हमारे तरह ये शपथ को लें और इस चीज़ को छोड़ दें, जिससे आपकी भलाई होगी, आपकी बचत होगी, आपकी आमदनी का स्रोत जो अन्य खर्च हो रहा है उसमें रुकावटें आएगी और उस पैसे को हम अपने बच्चे की शिक्षा में लगा देंगे। ये सबसे बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। बेतिया के महापौर गरिमा देवी सिकारिया कहलन जे बेतिया राज द्वारा बनायल गेल मंदिर सब के संरक्षण और ओकरा साफ सुथरा रखनाइ हर एक बेतियावासी के जिम्मेदारी अछि। दशकों से उपेक्षित नगर प्यूनीबाग शिव मंदिर के विशेष साफ सफाई कयल गेल। बेतिया राज्य के कुल करीब दर्जन भर ऐतिहासिक मंदिर के सुरक्षा और सुंदरता के लौकर एक अभियान चलायल गेल, साफ सफाई अभियान चलायल गेल। अखन देश भर में अयोध्या के श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के लौकर धूम मचल। ए बीच नगर निगम क्षेत्र स्थित बेतिया राज्य के विभिन्न मंदिर के साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के भी मांग जगह जगह से उठा लागल। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 22 में स्थित भगवान शिव के ऐतिहासिक प्यूनीबाग मंदिर के दशकों से उपेक्षित रहे और विशालकाय मंदिर परिसर में जंगल झाड़ और जुआरी के अड्डा भ गेल छल, जकरा देखैत महापौर द्वारा स्वयं दलबल के साथ एठाम पहुँच कर परिसर के साफ सफाई के अभियान चलायल गेल। एहन होइत देख मंदिर के पुजारी और स्थानीय श्रद्धालु भी मंदिर परिसर के साफ सफाई में हाथ बटेलन। मौका पर महापौर गरिमा देवी सिकारिया जमा लोग से कहलन जे पूरा देश विदेश में ख्याति प्राप्त बेतिया राजकाल में बनल कुल दर्जन भर से अधिक सुंदर सुंदर मंदिर ऐतिहासिक होने के साथ साथ उत्तम वास्तुकला और पुरातात्विक महत्व के लेल दर्शनीय धरोहर अछि। एकर रक्षा केनाइ और साफ सुथरा रखनाइ हर एक बेतियावासी के जिम्मेदारी अछि। एहि मौका पर पंडित उमेश त्रिपाठी, विकास कुमार, अनुज कुमार, शशिभूषण मिश्रा, कृष्णपाल, हरेंद्र पटेल आदि उपस्थित छलाह। हम लोग प्लान भी कर रहे हैं हो जाए लेकिन लंबा है बजट हम लोग का जो है हम लोग उतना में सोच रहे हैं। ए हीरो भैया मंदिर में तो फूल लगना चाहिए, लेकिन फूल लग मैंने संयोग से नाम है इसका शिव वाटिका लिखा हुआ है, शिव वाटिका लेकिन वाटिका अच्छा ये भी है ना, ये सब है ना, अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। आज के समय में किसी प्रदूषण बेतिया में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है, नेशनल लेवल पर खराब बहुत बढ़ रखा है। इसके चलते भी जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। ये पूरा साफ कर देना है इधर में सारा, ये देख लीजिए, नहीं तो इसको समतल कर दीजिएगा। हाँ इसमें जल डालने ये सब बच्चा लोग किया है, सर्टिफिकेट मैंने ऐसी है जैसे कि क्या है जैसे कि लोग सावन से हम यहाँ पे आए हुए हैं, 5-6 लड़के का ग्रुप है उनका,
और प्रतिदिन जल में क्या है? 365 दिन लगे हुए जब से 6 मतलब सावन के बाद से हम कंटिन्यू यहाँ पूजा प्रतिदिन 1 घंटा करते हैं। हाँ, जैसे कि हम प्रतिदिन दूध से स्नान, घी से, दही से, शक्कर इस तरह पूजा करते हैं सब विधि से मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन पूजा आरती लोग करते हैं। हम 2 घंटा और लगभग 1.5 घंटा लग जाता है प्रतिदिन। अभी आप भी आइए, निमंत्रण है समझिए एक तरह से हम लोग का। और जब से हम लोग आए तब से बहुत दुर्व्यवस्था थी इस मंदिर में। बाबा देख रहे हैं हम लोग के आने से क्या क्या बदला है। लोग से ही मांग के, जो शिव भक्त हैं उनसे मांगते हैं लोग कि यहाँ भी लगवा दिए, जगन्नाथ लगवाना है, प्रसाद में दीजिए। अभी बहुत जगह मांगे हैं लोग दे रहा है, चल रहा है। ओम नमस्ते रुद्रमण्य भवतु तैखवे नमवाभ्याम तते नमः जाते रुद्रशिवातंत्र घोरा पापकाशनी दया नस्तनमा संतमया विरसंतादिता कसेहि दानेखं विरसंतहस्ते वरतरे शिवां रुद्रां प्रमाहे वंसेहि पुरभंकरदासवी वंशात्मा साक्षावदामसि तथा नस्मनासता अदत्यामसमोदभ्यो विश्वेश्वरवासिला कुलान्नो धराशीहि कुलासुभो असौयस्त्राम्रो अरुणतपो सुमङ्गलः जैचैन्यगुङ्कादिको दिक्षुसुताः शाश्वतो वैकाकं श्रीजयीमहे ॐ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकण्डं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये तस्मै नमः परमकारणकारणाय दीप्तोज्ज्वलितपिङ्गललोचनाय नागन्धहारसतकुण्डलभूषणाय भूषीरधारधवलाय नमः शिवाय मन्त्रार्था सबला सन्तु वर्णा सन्तु मनोरथां शत्रूणामुदिनास्तस्तु मित्राणामुदिस्तव। यही है कि हम लोग लगे हुए हैं नहीं, बहुत अच्छी बात है, सही बात है कि और हम लोग जिस सोमवार में मतलब श्रृंगार वगैरह करते हैं, प्रतिदिन लोग श्रृंगार होता ही है, लेकिन सोमवार को विशेष श्रृंगार करते हैं। हर माह के 13 को अभिषेक करते हैं। बहुत ऐतिहासिक धरोहर है, देखने में आपको पता चला कितना पौराणिक मंदिर है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ हम लोग को ये समाज से हम लोगों से नहीं तो ये जैसे क्या है ना कि हम लोगों ने इसको 2020 में ही पास करा दिया था। ये पार पढ़ने के लिए, इसकी बाउंड्री कराने के लिए फूल की क्यारी लग जाती है, फूल सुंदर सौंदर्य हो जाता है, मंदिर का पूरा बढ़िया चबूतरा हो जाता है, मंदिर के भीतर का भी हो जाता है। लेकिन क्या है कि शायद पास नहीं हो पाया, इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट फंड आने के बाद फंड वापस आया। अभी हम लोग कल इसीलिए हम लोग बात किए हुए हैं, शिवभक्त हैं वो भी, तो उनसे बोले लोग कि पेपर ब्लॉक वगैरह देने के लिए, और बाहर एक शिवलिंग बाहर ओपन है और वो जो हमारा ये कहना है कि अगर आप किसी तरह से लग के इसमें देखिए ये हम देख के क्या है 2020 में एससीएस मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।